गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का 10वां चैप्टर है दी सरमन एट बनारस। आज हम लोग इस चैप्टर की हिंदी समरी देखेंगे, मींस इस चैप्टर की कहानी देखेंगे। तो आज की क्लास आपकी 15 से 20 मिनट की होने वाली है, जिसमें आपको एक शानदार और बेहतरीन कहानी देखने को मिलेगी। तो इसलिए भैया जब तक आज आपकी क्लास चले तब तक आपको अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके हमारी बाती को ध्यान से सुनना है। और अभी तक जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि पेड क्लास के बच्चों को पता है कि उनकी हिंदी समरी और हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होती है, बाकी अन्य सभी क्लासेस सेपरेट क्लास होती हैं। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी पे अच्छे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, उसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब प्यारे इस चैप्टर का नाम क्या है? दी सरमन एट बनारस। सरमन मींस होता है धार्मिक उपदेश, एट बनारस मींस बनारस में, बनारस में धार्मिक उपदेश इस चैप्टर का नाम हो गया। तो अब आपको पता है कि गौतम बुद्ध का नाम तो आपने सुना होगा। गौतम बुद्ध ने अपने पहले धार्मिक उपदेश को कहां पर दिया हुआ था? बनारस शहर में दिया हुआ था। और उनके पहले उपदेश के नाम पे ही इस चैप्टर का नाम पड़ गया दी सरमन एट बनारस मींस बनारस में धार्मिक उपदेश। अब इस चैप्टर में गौतम बुद्ध के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है कि गौतम बुद्ध का बचपन कैसे बीता और इन्हें कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्होंने अपना पहला धार्मिक उपदेश किसे दिया और कहां पर दिया, और उस धार्मिक उपदेश में इन्होंने क्या संदेश दिया। इस चैप्टर में इन सारी चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है। तो भैया अब हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं, इस चैप्टर की कहानी की शुरुआत करेंगे। तो भैया गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में एक राजा के घर पर इनका जन्म होता है। और जन्म के समय में इस जन्म के बाद इनके बचपन का नाम होता है सिद्धार्थ गौतम होता है। अब शुरुआत में गौतम बुद्ध नहीं हो गए थे, शुरुआत में इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम था। और इनके जन्म के समय की कहानी आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं ताकि चीजें और अच्छे से समझ में आए। अब इनके जन्म के समय एक साधु ने इनके बारे में भविष्यवाणी किया हुआ था कि ये बच्चा बड़ा होकर के एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा साधु बन जाएगा। दोनों में से कोई यह बच्चा जो है जरूर बनेगा, या तो बहुत बड़ा साधु बनेगा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा। ऐसा जो है उस साधु ने भविष्यवाणी इनके बारे में किया। तो अब इनके पिता परेशान हो गए, मींस सिद्धार्थ गौतम के पिता क्या हो गए? परेशान हो गए। परेशान इस बात के लिए हो गए क्योंकि वे तो मना रहे हैं कि भैया हमारा बेटा जो है राजा बने, क्योंकि हम राजा हैं तो हमारा राजगद्दी कौन संभालेगा अगर ये साधु बन जाएगा। तो सोच तो रहे थे राजा बने, तो इसलिए जो है उन्होंने उस बच्चे को राजा बनाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि हम अपने बच्चे को संसार के सारे दुखों से दूर रखेंगे। दुखों से इसलिए दूर रखेंगे क्योंकि साधु इंसान कब बनता है? जब उसे एहसास होता है, संसार के दुखों के बारे में एहसास होता है, उनसे मुक्ति पाना चाहता है, तभी तो इंसान साधु बनता है। तो इसलिए उन्होंने जो है इस चीज का फैसला लिया कि हम अपने बेटे को दुखों से क्या रखेंगे? दूर रखेंगे। और दूर रखने के लिए उन्होंने पूरा भरसक प्रयास किया। और प्रयास में होता क्या है कि 12 वर्ष की उम्र में स्कूलिंग के लिए मींस इन्हें शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए, और शिक्षा दीक्षा किसमें? धर्म ग्रंथों के
धर्म ग्रंथों के बारे में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए इन्हें बाहर भेज दिया जाता है 12 वर्ष की उम्र में। मींस किसको? सिद्धार्थ गौतम को भेज दिया जाता है। अब 12 वर्ष की उम्र में इन्हें बाहर भेज दिया गया धर्म ग्रंथ के अध्ययन के लिए। उसके बाद 16 वर्ष की उम्र में उन्हें बुला भी लिया गया। अब भैया बुला काहे को लिया गया? ये क्या ठहरे? एक राजकुमार ठहरे। इनका इस राजकुमार का ब्याह करने के लिए, मतलब शादी करने के लिए 16 वर्ष की उम्र में बुला लिया जाता है और इनकी शादी कर दी जाती है। किससे? एक राजकुमारी से कर दी जाती है। भैया राजकुमार है ना, राजकुमार की शादी राजकुमारी से होगा ना, और किसी से तो नहीं होगा ना। तो इस राजकुमार की शादी एक राजकुमारी यशोधरा से कर दिया जाता है। अब भैया 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया। अब कुछ बच्चा लोग सोच रहे होंगे, सर जी हम 16 साल की हो गए हैं, हमारे घर वाले ब्याह कर देते तो बहुत ही मजा आ जाता। तो भैया वो पहले का जमाना था, ये आजकल करके जमाना है। तो आजकल के जमाना में 25 साल की उम्र के पहले जो है सोचना भी ना कि ब्याह हो जाएगा। ठीक है, तो भैया अब इनका विवाह हो गया, मींस सिद्धार्थ गौतम का विवाह हो गया। और विवाह होने के बाद इनका जीवन एकदम मस्त चल रहा था, मतलब सुख आनंद वाला एकदम भरपूर जो है मजा जो है विवाह का मजा उठा रहे थे। और मजे मजे में खिल लड़का भी इनका हो गया, जिसका नाम होता है राहुल होता है। इस चैप्टर में राहुल नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं उस बच्चे का नाम क्या होता है? राहुल होता है। ऐसे मजा मस्ती में 25 वर्ष की उम्र इनकी बीत जाती है। मीन्स 16 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ और 25 वर्ष तक इनका उम्र ऐसे मजा मस्ती में बीत जाता है। अभी तक दुखों से इनका सामना नहीं हुआ है, इनकी पिता की देन की वजह से। अब एक बार इस शिकार पे निकलते हैं। शिकार पे जब निकलते हैं तो इन्हें 4 दृश्य दिखाई देता है। याद होगा आपको, जो है बचपन में आपने किसी चैप्टर में पढ़ा होगा। इन्हें 4 दृश्य दिखाई पड़ता है। और पहला दृश्य होता है एक बीमार आदमी होता है, मींस सिक मैन एक होता है, बीमार आदमी को देखते हैं। दूसरा दृश्य ये देखते हैं एक एजेड मैन, मींस एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, मींस उसकी बुढ़ापा को देखते हैं। और तीसरा दृश्य देखते हैं एक फ्यूनरल को, मींस दाह संस्कार के लिए शव यात्रा जो निकलती है वह उसको देखते हैं, तीसरा दृश्य। और चौथे दृश्य में एक भिक्षुक को देखते हैं जो भीख मांगता रहता है। तो इन चारों दृश्यों को देख करके इन्हें बहुत दुख हुआ, और दुख इतना हुआ कि संसार की इन सभी दुखों से जो है मुक्ति पाने के लिए, मींस दुखों के बारे में ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने तुरंत वही निर्णय ले लिया। और निर्णय लेकर के तुरंत इन्होंने अपना घर द्वार परिवार मेहरारू लड़का बच्चा कुल छोड़ दिए, तुरंत ही कुल छोड़ दिए और कुल छोड़ छाड़ करके चल दिए भैया ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अब ज्ञान की प्राप्ति मींस ज्ञान की खोज के लिए चल दिए। और जो है इन्हें 7 वर्ष तक ही भटकते रहे, ज्ञान की खोज के लिए 7 वर्ष तक भटकते रहे, यहां वहां टालते रहे कि ज्ञान मिल जाए ज्ञान मिल जाए। भैया इनको ज्ञान नहीं मिलता है। अब 7 वर्ष बाद इन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और इन्होंने निर्णय ले लिया कि भैया अब जब तक इस पीपल के वृक्ष के नीचे हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है, हम इस पीपल के वृक्ष के नीचे से उठेंगे नहीं। एकदम जकड़ करके बैठ गए। उसके बाद 7 दिन तक जो है वहां पर उन्होंने अपना ध्यान लगाया। 7वें दिन उन्हें उस पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति उस पीपल के वृक्ष के नीचे हुई तो उस पीपल के वृक्ष का नाम रख दिया गया बोधि ट्री रख दिया गया। बोधि ट्री का हिंदी मीनिंग होता है ज्ञान का पेड़, मींस ट्री ऑफ विजडम। ज्ञान का पेड़ उस जो है उस वृक्ष का नाम रख दिया गया। और उसके बाद उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस ज्ञान की प्राप्ति को चारों तरफ इन्होंने बांटना शुरू कर दिया, मींस शेयर करना शुरू कर दिया। जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई अब चारों तरफ शेयर करना शुरू कर दिए। जब शेयर करना शुरू कर दिए तो तभी इनका नाम पड़ता है गौतम बुद्ध पड़ता है। अभी जो सिद्धार्थ गौतम था अब इनका नाम क्या पड़ता है? गौतम। गौतम तो पहले से है, अब इनका नाम बुद्ध पड़ जाता है। और बुद्ध का अर्थ क्या होता है? जागरूक और ज्ञानी होता है। जागरूक मींस अवेकेंड एंड ज्ञानी मींस होता है इनलाइटेंड। मींस इनका नाम जो है बुद्ध पड़ता है। बुद्ध का मतलब होता है जागरूक और ज्ञानी मींस हो जाएगा अवेकेंड एंड इनलाइटेंड। इनका नाम पड़ जाता है गौतम बुद्ध। अब इन्हें लोग किस नाम से जानने लगे थे? गौतम बुद्ध के नाम से जानने लगे थे, जो अभी तक सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाने जाते थे। अब उसके बाद होता है क्या है कि इन्होंने अपना पहला धार्मिक उपदेश किसे देते हैं? अब उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो प्यारे एक स्त्री होती है, एक लेडी होती है जिसका नाम होता है कीसा गौतमी। कीसा गौतमी नामक एक लेडी होती है, एक औरत होती है। अब कुछ जो है टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कीसा गौतमी तो जो है इनकी वाइफ तो नहीं थी। तो भैया इनकी वाइफ नहीं थी, कोई दूसरी लेडी थी, कोई दूसरी औरत थी। कीसा गौतमी जो है इनकी वाइफ नहीं थी, इस बात को दिमाग में बना लो।
बहुत बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भैया कीसा गौतमी एक लेडी होती है, एक औरत होती है, और उनको समस्या क्या होती है, उनका एकमात्र लड़का होता है जिसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिसकी मृत्यु हो जाती है। अब जो है उनका एकमात्र बेटा जब है किसी का, तो अगर उसकी डेथ हो जाए तो बताओ इंसान को कितना दुख होगा, बहुत दुख होगा ना। अब कीसा गौतमी को भी बहुत दुख हो रहा था, बहुत रो रही थी, और रो रो करके अपने खानदान में चारों तरफ जो पड़ोसी थे या फिर जो भी अर्चित परिचित थे सभी के पास जा रही थी, सभी के पास जाकर के यही कर रही थी कि कोनो दवा बता दीजिए ताकि हम अपना बच्चा को जिया सकें, मीन्स इसके अंदर फिर से वापस जीवन ला सकें, कोनो ऐसा दवा क्या करिए बता दीजिए। सभी लोग को पड़ोसियों के पास, सभी लोग के पास जाकर के यही करती थी। अब कैसे कोई इंसान जो है मरे को जिंदा कर सकता है? तो उसके बाद एक इंसान मिला जिसने कहा कि हम भैया जिंदा तो नहीं कर सकते हैं इस बच्चे को जिंदा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक फिजिशियन को जानते हैं, एक चिकित्सक को जानते हैं जो ऐसा हो सकता हो कर सकते हैं। तो अब जो है कीसा गौतमी तो एकदम परेशान होगी, कहिए कि भैया साहब बताइए ताकि हमारा बच्चा जिंदा हो जाए। तो उसके बाद वो बताते हैं कि एक शाक्यमुनि बुद्ध हैं, मीन्स गौतम बुद्ध के बारे में बता रहे हैं, शाक्यमुनि बुद्ध हैं, आप उनके पास चले जाइए, वो जो है इसका समाधान निकाल देंगे, मीन्स आपके बच्चे को जिंदा कर देंगे। अब जो है वो कीसा गौतमी दौड़ दौड़ के आती हैं, किसके पास? गौतम बुद्ध के पास आती हैं। और जब गौतम बुद्ध के पास आती हैं तो गौतम बुद्ध को अपनी समस्या बताती हैं कि साहब हमारे पास ये एक लड़का था, लड़का मर गया है, आप जिंदा कर दीजिए। ऐसा वो अपना दुख रोती है गौतम बुद्ध के सामने। तो गौतम बुद्ध कहते हैं टेंशन ना लो, बच्चा एकदम जिंदा हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल ना लो। अब उसके बाद जो है कहते हैं कि ठीक है, तुम जो है ऐसा काम करो, एक मुट्ठी भर हमें सरसों के बीज ला करके दे दो। अब जब उन्होंने कहा कि एक मुट्ठी भर सरसों के बीज ला दो, उसके बाद हम बच्चे को जिंदा कर देंगे, तो बड़ा खुश हो गई वह जो है कीसा गौतमी, बड़ा खुश हो गई कि नहीं अब तो हम एक मुट्ठी भर सरसों के बीज ला देंगे और जो है हमारा बच्चा जिंदा हो जाएगा। तो उसके बाद एक कहते हैं कि रुको भी ठहरो, ज्यादा खुश ना हो, एक कंडीशन और दे देते हैं कि ऐसे घर से जो है सरसों के बीज के लाना, सरसों के बीज को लाना जहां पर जिस घर में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो, जिस घर में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो, तुम उस घर से सरसों के बीज को लाना, हम तुम्हारे बच्चे को क्या कर देंगे, जिंदा कर देंगे। उसके बाद कीसा गौतमी जाती है, सभी के आस पड़ोस जितने भी जो है उसके परिचित अर्चित है सभी के घर पे जाती है और जो है सभी से मांगती है सरसों के बीज। तो सभी सरसों के बीज तुरंत दे देते हैं सरसों के बीज को, कोई दिक्कत किसी को नहीं होती है। लेकिन जब ये पूछती है कि क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, इस आपके भाई बहन पापा दादा माई किसी की क्या मृत्यु हुई है, तो सभी लोग कहते थे कि जिंदा तो कम है लेकिन मरने वालों की संख्या ज्यादा है। कृपया करके उन पुरानी यादों को आप ताजा मत करिए, जो मर गए उनके बारे में पूछ करके आप हमको दुखी ना करिए। तो कीसा गौतमी सभी घर में गई, लेकिन उन्हें कोई भी घर ऐसा नहीं मिला जिसने अपने को ना खोया हुआ हो, ऐसा कोई घर नहीं मिला। अब कीसा गौतमी जो है थक खा करके एक सड़क के किनारे बैठ जाती हैं और बैठने के बाद वे देखती हैं एक लाइट फ्लिकर कर रहा था, अंधेरा हो गया था, अंधेरे में जो है लाइट फ्लिकर कर रहा था, मींस जो वहां पर बल्ब लगे थे फ्लिकर कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे, कभी जल रहे थे कभी बुझ रहे थे। अब उसके बाद कीसा गौतमी ने सोचा कि ये लाइट जो जलना बुझना जो है ये इसी जीवन से संबंधित उन्होंने कर दिया। जीवन भी इसी तरह से जो है एक समय जिंदा जब लोग पैदा होते हैं तो मींस प्रकाश लाइट जल जाती है और जब मर जाते हैं मींस समझो लाइट बुझ जाती है। तो इस तरह से उन्होंने जीवन को उस लाइट के फ्लिकरिंग से जोड़ दिया और तब उन्हें एहसास हुआ कि हम कितना अधिक स्वार्थी हो गए थे। मींस ये तो मौत तो सभी के सार्वभौमिक सत्य है, मौत तो होती ही है, हम कितना अधिक स्वार्थी हो गए थे। तो कीसा गौतमी को तब अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जो है उन्हें भी समझ में आ गया कि कोई भी जो है इस दुनिया में अमर होकर के नहीं आया हुआ है, सभी मरेंगे यहां पर। अब उसके बाद ये तो कीसा गौतमी को एहसास हो गया। अब उसके बाद जो है जो गौतम बुद्ध होते हैं उनको बताते हैं ज्ञान के बारे में, बताते हैं कीसा गौतमी को बताते हैं, कहते हैं कि जीवन मरणशील है और यहाँ का जो जीवन जो जन्म है हमारा क्षणिक जो है, कभी दुख होगा कभी सुख होगा, ये क्षणिक सारी चीजें होती हैं, दुख सुख हमारा लगा हुआ होता है और इस संसार जो है दुखों से ही बना हुआ है, मींस ये दुखों से ही संसार भरा हुआ है और ये हमारा जो जन्म मरण होता है ये भी जो उसी तरह से है। जो व्यक्ति आया हुआ है मरेगा एक दिन। कैसे? एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई फल जब पक जाता है, पकने के बाद फल क्या होता है, गिर जाता है।
पकने के बाद कोई भी फल जैसे कच्चा होगा तो नहीं गिरेगा, लेकिन जैसे पक जाता है, पकने के बाद फल गिर जाता है। उसी तरह से मनुष्य का भी जीवन होता है। मनुष्य जब पैदा होता है, जब तक जो है पूरी तरह से ओल्ड नहीं हो, बूढ़ा नहीं हो जाता है, जवानी में रहता है, तब तक तो मर नहीं सकता है। भाई अचानक मर जाए वो अलग बात है, अपनी मन से तब तक मर नहीं सकता है। लेकिन जो है धीरे धीरे जैसे बूढ़ा होगा, जैसे जैसे उस जो है उस फल के समान पक जाएगा, उसके पकने के बाद जो है मनुष्यों की भी क्या हो जाती है, व्यक्तियों की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मीन्स इस प्रकार से उन्होंने पके हुए फल से एग्जाम्पल दिया। और एक एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि पॉटर जो होता है, जो कुम्हार होता है, अपने बर्तन को जो बनाता है, तो कुम्हार का जो बर्तन होता है, क्या बताओ, वो भी एक समय टूट जाता है ना। कुम्हार तो बनाया जो है, अपने बर्तन को बनाया, कुछ समय तक अच्छे से रहा, बर्तन अच्छे से चला, सब कुछ रहा, लेकिन एक समय कैसा आता है, वह बर्तन भी टूट जाता है। उसी के समान हमारा भी जीवन है। हमारे भी जीवन का अंत यही है कि आज जो हम लोग ठीक है, अभी अधपके हैं, अभी जवानी है, अभी जो है बुढ़ापा नहीं आया है, तो हम लोग बढ़िया दिख रहे हैं, लेकिन जैसे बुढ़ापा आएगा, हम लोग का जीवन भी उसी तरह से समाप्त हो जाएगा। और सभी का अंत क्या है, मृत्यु ही सभी का अंत है। कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता है, कोई न तो बचा सकता है, न तो कोई राजा हो, या फिर कोई न तो अपने बाप, न तो अपने बेटे को बचा सकता है, न तो राजा किसी को बचा सकता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी की दूसरे के मृत्यु को क्या कर सके, बचा सके। तो इस तरह से वे समझाते हैं। उसके बाद कहते हैं, गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है ज्यादा रो रहा है, परेशान हो रहा है किसी की मृत्यु के मरने से, तो समझो वह अपनी आप का स्वयं का नुकसान कर रहा है, वो अपने शरीर का नुकसान कर रहा है, क्योंकि उससे शरीर कमजोर हो रही है, उससे वो परेशान हो रहा है। मरने रोने से कोई व्यक्ति वापस नहीं आ जाता है, ऐसा गौतम बुद्ध समझाते हैं। और जो है वह कहते हैं कि जिन्होंने दुखों पर विजय प्राप्त कर लिया, जो व्यक्ति इस चीज को समझ गया कि दुखों जो है दुख तो जीवन की पार्ट है, तो सारी चीजें वास्तविकता समझ गया कि जो है कि मनुष्य का अंत मरण है, मींस मरना ही मनुष्य का अंत है। जिसने जो है समझ गया, वो समझो जो है इस संसार से मुक्त हो जाएगा, पूरी तरह से एकदम स्वतंत्र मस्त रहेगा और अपनी आप को धन्य कर लेगा, मींस उसे कभी दुख नहीं होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने पहले सरमन के द्वारा, अपने पहले धार्मिक उपदेश के द्वारा इस तरह से गीसा गौतमी को उन्होंने शिक्षा दिए हुए थे। तो यही हो गया गौतम बुद्ध का पहला धार्मिक प्रीच हो गया, मींस उनका शिक्षण हो गया, मींस धार्मिक उपदेश यही पहला गौतम बुद्ध का हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। भैया यही इस चैप्टर की पूरी कहानी थी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं। तो भैया अब क्लासिया की समाप्ति किया जाए। कल की क्लास में पूरा इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन एक एक वर्ड की मीनिंग कर देंगे, तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और जो बच्चा चैनल पे पहली बार आई हुई है, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी बच्चा लोग तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो भैया अब आपको बता देते हैं कि एक बार की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेते हैं, एडमिशन का प्रोसेस है, क्या क्या चीजें आपको उसमें देखने को मिलेंगी, सारी चीजों के बारे में बता देते हैं। उसके बाद क्लास की समाप्ति करते हैं। पहले प्यारे जी हम लोग बात कर लेते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछली बार की बोर्ड परीक्षा में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार कर देना। और प्यारे फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है। जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका इंग्लिश का सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, ये तब तक के लिए है केवल 499 रुपए। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन
क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा। उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपसे किसी भी प्रकार की एडिशनल जानकारी की आवश्यकता होगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। बाकी आपको अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आप 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यार जी ये पूरा प्रोसेस हो गया, ये आपका पेड क्लास में एडमिशन का पूरा प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो सेशन की यही समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यार जी ये आपकी जिम्मेदारी है।